गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल, त्रिकोणमिति सारणी। तो आज हम इसको त्रिकोणमिति सारणी को सॉल्व करेंगे। तो आपको सिर्फ एक लाइन की टेबल याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। साइन बस की साइन का मान, आपको साइन की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। उसके सिवा बाकी आपको ट्रिक के द्वारा मैं पूरी तरह से उसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना, कि आपको कैसे कैसे आगे के मान निकाल लेना है। साइन के बाद कॉस के मान कैसे निकालेंगे, कॉस के बाद टेन के बाद कॉट का मान कैसे निकलता है, सेक का, कॉसेक का, इनके सभी के हम मान निकालेंगे 0 से 90 डिग्री तक के। तो चलिए हम पहले बना लेते हैं सारणी। हम ये बना लेते हैं यहाँ सारणी, ठीक है ना। अब यहाँ टी आर का मतलब क्या है, टिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है ना। अब यहाँ दे देते हैं डिग्री। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, आपको ये क्रम याद करना पड़ेगा। साइन के बाद कॉस, कॉस टेन, ठीक है ना। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है। अब ये हमने बना लिया। अब यहाँ आपको सिर्फ साइन की सारी वैल्यू आपको याद करनी है, बस एक लाइन। बाकी कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये आपको हम ट्रिक के द्वारा इसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फिर इसकी वैल्यू क्या होती है साइन 30 डिग्री की, तो 1/2 होती है, ठीक है ना, 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। और इसकी होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब ध्यान रखना, आपको साइन की जो वैल्यू है, ठीक है ना, जो हमने साइन की वैल्यू ये रखी है सामने आपके, तो इसी वैल्यू को आपको क्या करना है, उल्टे क्रम में लिख देना है। तो ये आपकी कॉस की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना। कॉस 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू आपको मिल जाएगी। साइन की वैल्यू को आपको उल्टा लिखना है, जैसे यहाँ 0 से 1 तक है, तो 1 से 0 तक लिखना है आपको इधर से, ठीक है ना। तो पहले लिखेंगे 1, तो साइन 0, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1। आपको उल्टा लिखते जाना। फिर इसके बाद लिखेंगे √3/2, √3/2। फिर इसके बाद लिखेंगे 1/√2। इसके बाद लिखेंगे 1/√2, सॉरी 1/2, और इसके बाद 0। ये आ गया। अब हमें निकालना है टेन की, किसकी वैल्यू निकालना है, टेन की। तो आप ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा बराबर होता है, ठीक है ना, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ आपको, ठीक है ना, कॉस से साइन में डिवाइड करा देना है, तो आपको टेन की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए यहाँ करा के देख लेते हैं। टेन थीटा बराबर, तो टेन 0 डिग्री की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो 0/1 कर देंगे और डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 0, ठीक है ना। 1 से यदि हम 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ टेन 0 डिग्री की वैल्यू निकाल लिए, तो ये आ गई 0। अब टेन 30 डिग्री की भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टेन 30 डिग्री की, इसको बटे में रखेंगे इसके, ठीक है ना, 1/2 बटे √3/2, ये आया। अब यहाँ क्या होगा, बटे की संख्या गुणे में चली जाएंगी, ठीक है ना, उल्टा होके, तो ये उल्टा हो जाएंगे, है ना, पलट जाएंगी संख्याएं। तो ये 2/√3 हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√3। तो हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, टेन 30 डिग्री की, ठीक है ना, टेन 30 डिग्री की। इसी प्रकार हम अगली वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, सेम। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, भाग देना हमें, है ना। तो यहाँ से जब भाग देंगे तो ये वैल्यू भी क्या होगी, पलट जाएगी। 1/√2 रहेगा और 1/√2 उल्टा लिखेंगे, ठीक है ना। तो √2 कहाँ हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, √2 ऊपर चला जाएगा। तो √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है ना। √2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे रहेगा, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1। अगला देखेंगे, तो अगला क्या आएगा, टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, √3/2 रहेगा ही, इसको ऊपर रहेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आएगा।
तो यहाँ आ गया अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट। अब यहाँ क्या करेंगे, जीरो में वन, जीरो से वन में डिवाइड करेंगे। तो जब किसी संख्या से, ठीक है ना, जब किसी संख्या में जीरो से डिवीजन करते हैं तो वो अनंत हो जाती है, या फिर उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी, इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है ना, इनफाइनाइट आएगी। तो यहाँ लिखेंगे ये इन्फिनिटी आ गई, ठीक है ना, अनंत। अब कॉट की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, ये जो tan की वैल्यू है, वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, इसी को हम उल्टे क्रम में लिख देंगे जिस प्रकार हमने cos की लिखी है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे इन्फिनिटी, फिर अंडर रूट 3, फिर लिखेंगे 1, और फिर लिखेंगे 1/, अंडर रूट 3, फिर लिखेंगे 0। हमने क्या किया, tan की वैल्यू को उल्टा लिख दिया, तो हमारी cot की वैल्यू प्राप्त हो गई, ठीक है ना। अब अगला देखेंगे sec। तो ध्यान दीजिएगा, sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ठीक है ना, 1/cos थीटा ये होता है, ठीक है ना, 1/cos थीटा। अब क्या करना है आपको, sec 0 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए 1/cos थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 में रहेगा, ठीक है ना, डिवाइड कराएंगे। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं यहाँ, sec 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/cos की वैल्यू क्या है इधर, cos 0 डिग्री, 0 डिग्री की वैल्यू रखेंगे क्योंकि 0 डिग्री की निकाल रहे हैं, तो 1 है, तो 1/1 डिवाइड बाई 1, ठीक है ना, 1 से 1 में डिवाइड कराएंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, 1 आ जाएगा, sec 0 डिग्री की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब निकालेंगे हम एक sec 30, ठीक है ना, sec 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ sec 30 डिग्री, अब यहाँ 1/cos इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना, sec 30 की, सॉरी cos 30 डिग्री की, ठीक है ना, नीचे होता है cos थीटा, तो cos 30 की वैल्यू रखेंगे यहाँ, तो अंडर रूट 3, और ये 1, और ये पलट जाएगी, गुणे में जाके पलट जाएगी, बटे की संख्या, तो ये आ जाएगा 2/√3, ठीक है ना, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी sec 30 की। आपको करना क्या है यहाँ, कि जो ये वैल्यू है ना, ये cos की, ठीक है ना, तो उल्टी करके लिख देनी, ठीक है ना, एक के साथ, जैसे cos थीटा, ये 1/cos थीटा है, तो cos थीटा की यहाँ वैल्यू आप रख देंगे, और उसको जो बटे में रहेगी उल्टी हो जाएगी, तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, 2/√3, ठीक। इसी प्रकार हम वैल्यू निकालेंगे अगली भी, जिस प्रकार हमने यहाँ निकाला है, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा से, ठीक है ना। तो अगली वैल्यू क्या आएगी हमारी, 1/1 तो रहेगा ही, ठीक है ना, 1 तो रहेगा ही। अब cos हमें किसकी वैल्यू चाहिए, sec 45 की, तो cos 45 की वैल्यू देखेंगे, तो ये है 1/√2। अब 1/√2 रखेंगे, तो अंडर रूट 2 ऊपर जाएगा, तो आएगा यहाँ सिर्फ ओनली अंडर रूट 2, ये आ गया। अगली देखेंगे, तो अगली क्या है हमारे पास, sec 60 डिग्री की, तो यहाँ cos 60 डिग्री की वैल्यू देखेंगे 1/2, ठीक है ना, और यहाँ एक तो है ही, 1/2 नीचे रखेंगे यहाँ ना, ठीक है ना, तो 1/2 क्या ऊपर जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1/2 है ना यहाँ, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो आएगी इसकी मात्र ओनली 2, ठीक है, आई यहाँ 2, 60 डिग्री की वैल्यू क्या आई, 2। अब यहाँ करेंगे सेक 90 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, तो सेक 90 डिग्री की देखिएगा 0 है यहाँ, ठीक है ना। अब यहाँ रख देंगे कॉस की जगह, कॉस 0 की वैल्यू, तो जब 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, अनंत हो जाती है, तो यहाँ आ जाएगी इन्फिनिटी। अब इसी वैल्यू की, जो हमें सेक की वैल्यू प्राप्त हुई, तो इसको हम उल्टे क्रम में लिख देंगे कॉसेक की, तो हमें किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, कॉसेक की, तो यहाँ लिखेंगे इनफाइनाइट 2, फिर अंडर रूट 2, फिर 2/√3, और फिर लिख देंगे 1। तो इस प्रकार हम 0 से 90 डिग्री तक की, ठीक है ना, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के निकाल सकते हैं ट्रिक से, ठीक है ना। बस आपको क्या याद रखना है, साइन की वैल्यू आपको याद रखना है, एक 0, साइन 0 डिग्री की 0 होती है, साइन 30 डिग्री की 1/2, फिर साइन 45 डिग्री की 1/√2, और साइन 60 डिग्री की अंडर रूट 3/2, साइन 90 डिग्री की 1,
बस एक लाइन आपको याद रखना है, बाकी सारी वैल्यू आपको इस ट्रिक से निकाल लेना है। तो मैंने ये आपको समझाने के लिए ये किया है, ठीक है ना। आप इसको बस माइंड में आपको रखना है ना, याद रखना है कि हमें इस फॉर्मूले से सेक और टेन की वैल्यू निकालना है। हमें किसकी निकालनी पड़ती है? टेन की निकालनी पड़ती है और सेक की, ठीक है ना। बाकी हम इसको उल्टा क्रम कर देते हैं तो हमारे पास कोसेक की प्राप्त हो जाएगी, और टेन का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कॉस की प्राप्त हो जाएगी। बस साइन को आपको याद रखना है, एक लाइन बस आपको याद रखना है। तो इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपकी क्वेश्चन रहे कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।